हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉमन कैटेगरी के बी पार्ट में लेक्चर नंबर 5 पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम कॉमन कैटेगरी के बी पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? अब तक हमने कॉमन कैटेगरी का जो साधारण समीकरण होता है या साधारण कॉमन कैटेगरी जो हमारे पास बनती है ए बी निम्नतम बिंदु सी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, कॉमन कैटेगरी जो है उसके निम्नतम बिंदु पर जो है स्टूडेंट्स, कॉमन कैटेगरी के निम्नतम बिंदु पर कोई द्रव्य या कोई भार लटकाया जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कॉमन कैटेगरी हमारी ये वाली होती है ए सी और बी, इसके निम्नतम बिंदु पे कोई भार या कोई भार W लटकाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है कॉमन कैटेगरी में जो है वो क्षैतिज तनाव नहीं रहता। मतलब तनाव जो है साम्य अवस्था की स्थिति में ऊर्ध्वाधर रहता है, केवल क्षैतिज तनाव नहीं रहता इधर। मतलब 36 घटक होते हैं तनाव के हमारे पास। टी नोट बराबर WC बराबर टी कोस साई, ये वाला जो घटक है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, खत्म हो जाता है। उस कंडीशन में जो है वो ओनली ऊर्ध्वाधर तनाव काम करता है, और ऊर्ध्वाधर तनाव जो है वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ये बस एक ही बात याद रखनी है कि अब हम जो कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे वहां पे एक कंडीशन लगती है कि जो कॉमन कैटेगरी का निम्नतम बिंदु होगा, कोई भी ले सकते हैं, अभी तक सी लेते आए थे, 0 से लंबाई होती थी, उस पे हम क्या लगाएंगे, कोई W भार या कोई द्रव्य लटकाया जाता है। उस कंडीशन में उसका क्षैतिज तनाव जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, खत्म हो जाता है, और तनाव रहता है ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर तनाव जो है वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। हमारे पास ऊर्ध्वाधर तनाव होता है T बराबर WS इक्वल टू WY भी होता है। T बराबर WS WY इक्वल टू एक होता है हमारे पास T साइन साई, ये वाला होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दुगुना, या T बराबर इसको लिखेंगे 2 साइन 2T ऊर्ध्वाधर स्टूडेंट 2T साइन साई, और या 2WS। उस कंडीशन में ये वाली इक्वेशन बन जाती है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आपको सोल्व करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है पेपर में। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो दे रखा हमें कि L लंबाई की W भार वाली एक समान भारी जंजीर जो है एक ही ऊंचाई की। मैंने अभी बताया कि मतलब जो कैटेगरी का निम्नतम बिंदु होगा C, उसके ऊपर कोई द्रव्य या फिर कोई भार लटकाया जाएगा, तो उस साम्य अवस्था की स्थिति में उसका जो है वो घटक क्या हो जाएगा, तनाव का ऊर्ध्वाधर बचेगा, क्षैतिज खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो ऊर्ध्वाधर घटक है T वो कन्वर्ट हो जाएगा 2T साइन साई में। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर उस निम्नतम बिंदु पर हम तनाव को घटकों में वियोजित करेंगे तो वो क्षैतिज ना रहकर ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर सकते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि L लंबाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, L लंबाई की W भार वाली एक समान भारी जंजीर एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं के मध्य लटकाई है। W भार वाली, ये W भार है टोटल, W भार वाली एक समान भारी जंजीर एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है, तथा मध्य बिंदु पर एक भार W डैश लगा हुआ है। यदि मध्य में झोल के हो तो प्रूव करना है। यदि मध्य में झोल के हो तो सिद्ध कीजिए कि आधार के किसी बिंदु पर जो है खिंचाव या तनाव, ये वाला आधार एक ही आधार के दो बिंदुओं से लटकी हुई है एक ही ऊंचाई की। तो इसका मतलब है कि कॉमन कैटेगरी का जो डायग्राम बनेगा, ये वाली हमने मान ली कि कोई कॉमन कैटेगरी है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास है ये वाला बिंदु A, ये वाला बिंदु मान लिया B, और यहाँ पे ये जो इसका निम्नतम बिंदु हमने ले लिया D, कोई भी ले सकते हो, C भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो, और ये हमारा मूल बिंदु O, ये है X डैश, और ये वाली Y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है, इधर भार W डैश लटकाया जाता है, निम्नतम बिंदु है C, तथा इसको मान लिया C, तो A C B और ये वाला D, मध्य में झोल बोला इसने K, मध्य में झोल K है, और टोटल लंबाई है इसकी, हमारे पास जंजीर की जो टोटल लंबाई है वो है L,
तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी है वो L/2 में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वाली L/2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट मान लिया हमने D। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस भार W पर तनाव जो है या खिंचाव जो है या द्रव्य W' लटकाया गया है। W' लटकाने के बाद ये इधर खिंचाव महसूस करेगा, मतलब घटक इधर इसका हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लिया C कोई पॉइंट मान लिया C और C'। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो दूरी है वो S होगी, इसकी दूरी ये वाली S, और ये वाली भी दूरी S हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे भार W' लटकाया है। इस W' लटकाने की वजह से इधर खिंचाव महसूस करेगी, इधर खिंचाव महसूस करेगी, साम्य अवस्था में नहीं होगी। उस कंडीशन में ये दूरी जो है यहाँ से इधर तक C तक हमने मान ली S, और ये भी इतनी दूरी क्या होगी स्टूडेंट, S होगी। तो अब प्रश्नानुसार गिवन क्या है, यहाँ प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ, क्योंकि गिवन है हमारे पास टोटल जो लंबाई इसकी ADB बराबर L है, ADB बराबर L है, जोल CD बराबर K है, जोल CD बराबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, K है, ये वाला है, और भार है इसका OD दूरी जो है वो क्या हमारे पास, OD दूरी जो है हमने मान ली कि ये टोटल दूरी यहाँ तक y है, ये वाली दूरी y है, तो D पॉइंट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल दूरी y है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0y, तो ये पॉइंट हमारे पास है 0y। CD दूरी किस क्या है, स्मॉल k है, और भार है इसका, क्योंकि भार है डोरी का, जंजीर का भार बराबर कैपिटल W। माना कि डोरी की इकाई लंबाई का भार, डोरी की इकाई लंबाई का भार हमारे पास क्या है, स्मॉल w है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल w भार है, इसलिए जंजीर का कुल भार, जंजीर का या डोरी का कुल भार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कुल भार कैपिटल W ले रखा है, कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w इंटू L, टोटल लंबाई L, तो इसका मान आ जाएगा स्मॉल w L, समीकरण नंबर 2। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसकी इकाई लंबाई का हमारे पास भार आ गया, तनाव क्या दे रखा है हमारे पास, तनाव दे रखा है, तनाव है हमारे पास T, और ये जो है इसके मध्य झोल दे रखा है हमें K, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि क्या है, इसके निम्नतम बिंदु D पर, यदि निम्नतम बिंदु D पर द्रव्य या भार W' लटकाया जाता है, तब बिंदु A पर खिंचाव, आधार ये है इसका, आधार के किसी बिंदु A पर खिंचाव हमें सिद्ध करना है, तो तब आधार बिंदु A पर खिंचाव, आधार बिंदु A पर तनाव, खिंचाव तनाव हमने मान लिया TA इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है K/2L प्लस L/4K W डैश प्लस L/8K W, ये वाला सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रश्नानुसार अभी मैंने आपको बताया है क्या स्टूडेंट्स, मतलब तनाव क्या होगा, तनाव जो है वो ऊर्ध्वाधर खत्म हो जाएगा, तो तनाव क्या बचेगा हमारे पास, क्षैतिज तनाव बचेगा। क्षैतिज तनाव जो है वो किसके बराबर होगा, ऊर्ध्वाधर तनाव बचेगा ओनली, क्योंकि भार W लटकाने के बाद बिंदु D पर जो है वो तनाव क्षैतिज खत्म हो जाएगा, वहां पे तनाव क्या बचेगा ओनली, ऊर्ध्वाधर तनाव। तो ऊर्ध्वाधर तनाव जो है वो W' भार के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर तनाव T बराबर होगा W' के, क्योंकि भार W' है, ऊर्ध्वाधर भार नीचे क्यों लटकाया जाता है, ऊर्ध्वाधर तनाव के बराबर होगा। क्यों, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में क्योंकि T बराबर हमारे पास आएगा, T इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, T साइन सा ही होता है, तो ये वाला आएगा 2T, या इसको तनाव को हमने नाम दे दिया T', T हम ले रहे हैं, तो T' बराबर होगा W' के, तो T' बराबर 2T साइन साई,
ठीक है, 2t साइन साई, या इसको लिख सकते हैं 2ws। ये वाला मान आएगा हमारे पास डब्ल्यू डैश का, क्योंकि डब्ल्यू डैश बराबर है 2t साइन साई, या इक्वल टू होगा 2ws की। इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली है। अब बिंदु डी जो है, पॉइंट डी, ये बिंदु डी है, ये दूरी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे ये है चाप की लंबाई। अब हमने मान ली कि इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इधर हमारे पास है बिंदु डी के ऊपर ये वाला चाप है हमारे पास, बिंदु डी पर ये वाला चाप है, यहाँ पे स्पर्श रेखा कोई खींचेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये एस दूरी होगी चाप की लंबाई, और ये वाला वाई हो गया, और ये पॉइंट है हमारे पास सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बिंदु डी पर केटनरी के समीकरण पर, बिंदु डी पर समीकरण आएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर बराबर सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बराबर सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। समीकरण नंबर मान लिया इसको 3, समीकरण नंबर 3। पुनः अब बिंदु डी पर लेना है स्टूडेंट, बिंदु डी पर नहीं, पुनः बिंदु ए पर। ए पे ये वाला है स्टूडेंट्स हमारे पास बिंदु ए, यहाँ पे टोटल दूरी जो है ये वाली हो जाएगी वाई डैश मान लेंगे इसको, वाई डैश बराबर आएगा हमारे पास वाई प्लस जोड़ ये दूरी वाई, ये वाला जोड़ के तो वाई प्लस ए, और ये जो चाप की लंबाई यहाँ से ये हमारा सी है, तो यहाँ से लेके ये दूरी प्लस ये वाली दूरी, तो इसका मतलब है एस इक्वल टू आ जाएगा टोटल, इसमें एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस डैश मान लिया, एस डैश इक्वल टू आएगा एस प्लस एल बाई 2, ये वाले मान आ जाएंगे बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर हमारा समीकरण बनेगा, वाई की जगह पुट करना है वाई प्लस के होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर प्लस एस की जगह वैल्यू पुट करनी है एस प्लस एल बाई 2 की होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 कर लेंगे, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बचेगी समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से। समीकरण 4 में से समीकरण 3 माइनस करेंगे तो ये वाई स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 2y के माइनस वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा के स्क्वेयर प्लस 2y के इक्वल टू, इधर सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर इधर से एस स्क्वेयर आएगा, फिर एल स्क्वेयर इसकी होल स्क्वेयर करेंगे आएगा एल की पावर 2/4, क्योंकि एल स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2s इंटू एल बाई 2, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल, एस स्क्वेयर से एस स्क्वेयर कैंसिल, प्लस 2s बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसकी होल स्क्वेयर, तो इतनी टर्म बच गई हमारे पास, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई के स्क्वेयर प्लस 2y के बराबर एल स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2sl। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास 2y के इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2sl माइनस के स्क्वेयर, ये वाला मान आ गया, तो y बराबर आ जाएगा एल स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2sl माइनस के स्क्वेयर अपॉन 2 के, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास y की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बिंदु डी, बिंदु आधार बिंदु ए, इसके ऊपर तनाव जो हमें सिद्ध करना है वो वाला, तो बिंदु ए पर तनाव, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स, कैपिटल डब्ल्यू जो था, कैपिटल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डैश बराबर था 2ws, 2 स्मॉल डब्ल्यू एस की, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास नीचे, यहाँ से इक्वेशन नंबर शायद 4 थी या 3 थी, तो ये वाला मान आ गया, क्योंकि बिंदु ए पर खिंचाव या तनाव टी ए, ठीक है स्टूडेंट, टी ए इक्वल टू कितना डब्ल्यू वाई होता है, तो स्मॉल डब्ल्यू आ गया, स्मॉल डब्ल्यू वाई होता है, और ये टोटल दूरी हमारे पास है वाई, ये वाली स्मॉल वाई प्लस ये स्मॉल वाई और ये वाली की, तो यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस स्मॉल की, वाई प्लस क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से
डब्ल्यू इंटू वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे वाली, तो ये आ जाएगा एल स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2SL माइनस के स्क्वेयर अपॉन 2K ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आगे वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास है y प्लस का k और है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से ये 4 नीचे आएगा तो इधर आ जाएगा W, या ये आ जाएगा कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मान हमारे पास एल स्क्वेयर बाई 8K एल स्क्वेयर 8K प्लस इधर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल SL अपॉन के माइनस के स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास नीचे माइनस का के स्क्वेयर अपॉन 2K अपॉन 2K प्लस 2K स्क्वेयर प्लस का 2K स्क्वेयर अपॉन 2K। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास, ये वाला मान आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों सभी तरफ भाग देना है 2K, तो ये आ जाएगा के स्क्वेयर अपॉन 2K प्लस का इधर आएगा हमारे पास है के है, के से के कैंसिल, या 2 बचे 1 अपॉन 2 बचेगा 1/2, ये वाला मान आ जाएगा। यहाँ से के से के कैंसिल हो तो आ गया k/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से W बराबर जो है, W बराबर हमारे पास वैल्यू थी स्टूडेंट्स, क्योंकि कैपिटल W था इसका हमारे पास है भार, कैपिटल W बराबर था स्मॉल w इंटू एल, ये वाला था। तो स्मॉल w की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास कैपिटल W अपॉन एल, ये वाला मान आएगा स्मॉल w का, ये वाला मान हम इधर पुट करेंगे स्टूडेंट, ये वाला मान जब हम इधर रखेंगे तो हमारे पास मान आएगा कैपिटल W का मान आएगा कैपिटल W अपॉन एल, ये वाला मान आ गया इसका, स्मॉल w की जगह रख लिया, ये अंदर वाली टर्म आ जाएगी। अब s की जो वैल्यू है वो पुट करनी है इधर, सोल्व करेंगे इसको, जो प्रूव करने वाला वो आ जाएगा स्मॉल s का जो मान है वो हमारे पास आएगा कैपिटल W डैश अपॉन 2W, ये वाला आएगा इसका मान, और s की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो हमें प्रूव करना है आधार बिंदु पर तनाव जो है T है वो वाला आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है वैल्यू पुट कर। ठीक है, अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास वो वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है क्षैतिज समतल के 2 बिंदु, क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 4, क्षैतिज समतल के 2 बिंदुओं से एक भारी एक समान घनत्व या मोटाई की डोरी लटकी है, मतलब क्षैतिज समतल के 2 बिंदुओं से एक भारी घनत्व की क्या लटकी है, डोरी लटकी है, डोरी के भार का nवां भार, जो डोरी है उसका टोटल भार हमने मान लिया कि W है, टोटल भार का nवां भाग मतलब W अपॉन n, मतलब इसने बोला है कि डोरी का टोटल भार हमने मान लिया कैपिटल W, उसका nवां भार, तो कैपिटल W अपॉन n आ गया, nवां भार जो है मोटाई की डोरी है, nवां भार जो है निम्नतम बिंदु पर रखा गया, मतलब लोअर पॉइंट पे निम्नतम बिंदु की बार ये वाला भार लटकाया गया, W अपॉन n लटकाया गया। तो डोरी के उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर यदि स्पर्श रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखा से थीटा और फाई कोण बनाए, क्या स्टूडेंट, थीटा और फाई कोण बनाती है ऊर्ध्वाधर से थीटा और फाई कोण बनाती है, तो सिद्ध करना है tan फाई इक्वल टू 1 प्लस n tan थीटा, ये वाला सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा इसका, इसने बोला है कि कोई एक भारी डोरी है, 36 घनत्व की एक भारी डोरी है, और डोरी का जो भार है स्टूडेंट्स वो हमने क्या मान लिया
डोरी की जो लंबाई है क्षैतिज समतल के दो बिंदुओं पर एक समान घनत्व वाली लंबाई दी नहीं है स्टूडेंट्स इसने, तो हमने मान ली कि टोटल लंबाई जो इसकी क्या है 12 है, 12 लंबाई की है टोटल ये। तो यहाँ से आ जाएगा ये टोटल 12 लंबाई की है। ये निम्नतम बिंदु है डी, ये इसका उच्चतम बिंदु ए, ये इधर वाला उच्चतम बिंदु बी, और टोटल लंबाई मान ली हमने तो एल, तो ये वाली आ जाएगी एल एल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो टोटल भार है हमने मान लिया इकाई लंबाई का भार स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, और टोटल भार जो हो गया मान लिया इसका डब्ल्यू मान लिया। तो नीचे निम्नतम बिंदु ये वाला, तो नीचे की ओर भार लटकेगा डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, एन में भाग के बराबर इधर, और ये इसकी डायरेक्टरी होगी एक्स एक्स डैश, ये वाली वाई वाई डैश। ये इधर इस बिंदु पे यहाँ पे इधर कोण बना लिया स्पर्श रेखा के साथ, ये वाला कोण है हमारे पास मान लिया कि अल्फा है। ये निम्नतम बिंदु है, यहाँ पे इधर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये वाला स्पर्श रेखा इस तरह खींचे, यहाँ पे मान ली कि ये स्पर्श रेखा खींची हमने, यहाँ पे ये वाली खींची हुई स्पर्श रेखा, थोड़ी टेढ़ी खींचनी पड़ेगी, इधर खींचा निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे स्टूडेंट्स। ये पहले स्पर्श रेखा मान ली करो, यहाँ पे आ गया अब ये पॉइंट नीचे, ये वाली बन गई हमारी कैटलाइन। ये नीचे डब्ल्यू अपॉन एन भार लटका है, डब्ल्यू अपॉन एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला इसका निम्नतम बिंदु, ये दूरी है एल हमारे पास, और ये वाली दूरी भी है एल, डब्ल्यू अपॉन एन भार लटका है, डी मान लिया ये वाला पॉइंट डी। यहाँ पे निम्नतम बिंदु है, इसके साथ स्पर्श रेखा ऊर्ध्व के साथ ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी होती है ये वाली, इसके साथ ये होती है स्टूडेंट्स ऊर्ध्वाधर रेखा। इधर हमारे पास जो कॉमन कैटेनरी का जो साधारण समीकरण होता है, माना कि पहला जो है इस पॉइंट पे कौन बना रहा है इसके साथ अल्फा, और इस पॉइंट पे कौन बना, मान लिया कि इधर कौन बना रहा है बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसने बोला है कि ऊर्ध्वाधर कोण जो है ना वो कितने स्टूडेंट्स 9, ये टोटल ऊर्ध्वाधर के साथ स्पर्श रेखा है ये वाला, तो कौन बना रहा है निम्नतम बिंदु तथा उच्चतम बिंदु पर कोण क्रमशः जो है थीटा तथा उच्चतम बिंदु, पहले इसने बोला है कि उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखाएं, उच्चतम बिंदु पे तो कौन बनाती है थीटा, और उच्चतम बिंदु ये वाला है, तो इधर ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी स्टूडेंट्स ये वाली, तो ये इसके साथ कौन बनाएगी ये वाली थीटा, और ये वाली बना रही है इधर फाई। तो बीट ये टोटल कौन है स्टूडेंट्स ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला बचेगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस फाई, और ये इधर वाला जो कोण है ये वाला बचेगा हमारे पास टोटल, ये थीटा है टोटल हो गई, तो अल्फा बराबर आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉमन कैटेनरी की जो साधारण समीकरण है उसी के आधार पर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट कोण आता है। तो यहाँ से आ जाएगा सॉल्यूशन, देखिए इसका या प्रूवमेंट, माना कि जंजीर या डोरी की इकाई लंबाई का भार हमारे पास है स्मॉल डब्ल्यू, तथा कुल लंबाई है इसकी, कुल लंबाई बराबर हमारे पास 2L। तो टोटल भार इसका W हो जाएगा, W बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से W बराबर 2L इंटू स्मॉल डब्ल्यू। समीकरण नंबर 1। पुनः क्या दे रखा है स्टूडेंट, पुनः नीचे की तरफ जो भार लटका हुआ है वो इसके टोटल भार का nवां भाग है, तो W अपॉन N बराबर आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक में कन्वर्ट 2T साइन साई आ जाएगा स्टूडेंट, या ये बराबर होगा किसके 2WS के, इसके बराबर होगा स्टूडेंट 2T साइन साई, या इधर जो कोण बनाती है वो अल्फा कोण बनाती है, तो इसका मतलब 2T साइन अल्फा, ये वाला आएगा पहला घटक, और दूसरा कोण इधर से आ जाएगा 2WS के बराबर, क्योंकि डी बिंदु पर जो है ये वाला आएगा स्टूडेंट कॉमन कैटेनरी का जो समीकरण होती है वहां पे जो ये इधर वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट के साथ जो कोण बनता है वो हम साई मानते हैं, तो अब आता है हमारे पास जो क्षैतिज तनाव का घटक है वो खत्म हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर तनाव का जो घटक आता है वो आता है 2T साइन साई, और इधर हमारे पास कोण ले रखा हमने अल्फा, तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि बिंदु डी पर पहले लेंगे, बिंदु डी पर ये वाली दूरी इसकी, इधर ये वाली दूरी मान ली S, यहाँ पे पॉइंट C, और इधर ये वाली बिंदु C, ये दूरी S मान ली, तो बिंदु डी पर नेट समीकरण क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, S इक्वल टू C10, S इक्वल टू बिंदु डी पर, ये है हमारा पॉइंट बिंदु डी, यहाँ पे इस बिंदु पे कौन बन रहा है बीटा,
कोण क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, बीटा। इस बिंदु पे जो है वो कोण बीटा बनता है, ये सी है, ये हमारा एस है। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगा बिंदु डी पर एस इक्वल टू सी टेन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू सी टेन बीटा बिंदु डी पर। तो यहाँ से आ जाएगा बिंदु डी पर कैटेनरी की नेज समीकरण से प्रूफ, जो प्रूफमेंट है स्टूडेंट्स वो कॉमन कैटेनरी के जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे वो वाले प्रूफमेंट इधर काम में आते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा नेज समीकरण से एस इक्वल टू होता है हमारे पास सी टेन साई, जो स्पर्श रेखा उस बिंदु पे कोण बनाती है वो वाला आता है। तो यहाँ से दूरी एस है, सी टेन बीटा, समीकरण नंबर आ गया हमारे पास 2। अब पुनः बिंदु ए पे देखेंगे, बिंदु ए पे जो दूरी है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, पुनः बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ये इतनी दूरी स्टूडेंट्स एस और ये वाली दूरी हो जाएगी पूरी एल। तो इस पॉइंट के साथ कौन बना रहा है, एल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा एस प्लस एल बराबर सी टेन एल्फा। समीकरण नंबर आ गई स्टूडेंट्स 3। समीकरण 2, समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, समीकरण 3 है वो समीकरण 2 को डिवाइड करी तो यहाँ से आ जाएगा टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो एस प्लस एल अपॉन एस, ये वाला मान आ गया हमारे पास एस प्लस एल अपॉन एस। एल्फा बीटा के मान रख लेंगे स्टूडेंट, सारे मान पुट कर लेंगे यहाँ से। एल्फा का मान है हमारे पास, चित्र से हम देखेंगे एल्फा इक्वल टू है 90 माइनस थीटा और ये वाला है 90 माइनस थीटा। तो एल्फा इक्वल टू आ जाएगा टेन एल्फा की जगह पुट करना है 90 माइनस थीटा। एल्फा इक्वल टू स्टूडेंट्स ये वाला और बीटा इक्वल टू है 90 माइनस फाइव, तो टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस फाइव, ये वाले मान आ गए हमारे पास। वैल्यू पुट करनी है हमें एस और एस एल और एस की। तो एस का जो मान है स्टूडेंट्स हमारे पास एस इक्वल टू यहाँ से डब्ल्यू एस, ये 2 डब्ल्यू एस है, तो यहाँ से मान आ जाएगा एस इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 2 डब्ल्यू एन। यहाँ से क्योंकि क्या स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि W अपॉन एन बराबर ये वाला मान है तो S की वैल्यू चाहिए तो 2 स्मॉल w, n जो नीचे ये वाला S की वैल्यू आ जाएगी। L का जो मान है वो यहाँ से आ जाएगा, L इक्वल टू आएगा हमारे पास है L इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 2 स्मॉल w, L की जो वैल्यू है सारे मान रख लेंगे इसमें। इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से पहले S का मान रखना है, S इक्वल टू आया W अपॉन 2 डब्ल्यू एन, W अपॉन 2 डब्ल्यू एन, W अपॉन 2 डब्ल्यू एन प्लस L की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स वो वाली है हमारे पास, L का मान W अपॉन 2 स्मॉल w। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो मान है नीचे S प्लस L अपॉन S का मान है W अपॉन 2 डब्ल्यू एन। ठीक है स्टूडेंट्स, W अपॉन 2 डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे बाहर यहाँ से, तो W अपॉन 2 डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा बाहर, इधर बचेगा 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 1 अपॉन एन प्लस 1, ये 1 बचा, इधर 1 अपॉन एन, W अपॉन ये वाला कॉमन ले लिया बाहर, इधर भी W अपॉन 2 डब्ल्यू, एन का एन रह जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आएगा हमारे पास नीचे स्टूडेंट्स एन, तो ये वाला एन नीचे है, तो यहाँ से 1 अपॉन एन भी बाहर निकाल लेंगे, ये बनेगा 1 प्लस एन, 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आएगा हमारे पास 1 अपॉन एन। तो 90 माइनस थीटा कोट थीटा और ये कोट फाई, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी कोट थीटा अपॉन कोट फाई, कोट थीटा अपॉन कोट फाई इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल टू 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन कैंसिल हो गया, 1 प्लस एन, तो आ जाएगा 1 प्लस एन अपॉन 1, ये वाला मान बचा है। कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा ये आ जाएगा टेन फाई अपॉन अपोजिट हो जाएगा नीचे टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस एन, तो टेन फाई इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू
tan थीटा, यही सिद्ध करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टैटिक्स का कॉमन कैटेगरी के। अब इसके आगे के क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 तो है स्टूडेंट्स 8 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर और 8 नंबर। बाकी जो क्वेश्चन इसके रहते हैं वो आपको करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 2 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे कॉमन कैटेगरी के। ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर डिस्कशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।